मज़ेदार क्रीमी और जूसी खोया बनाने के लिए कि ऐसा खोया जो कि दानेदार भी हो और मुंह में जाते ही घुल जाए। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले चाहिए होगा जी एक खूबसूरत सा पैन, उसमें डाल देंगे जी दूध मैं यहाँ पर जी 2 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर जी ये खुला दूध इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें भरपूर फैट्स होते हैं और इसकी जो मलाई होती है वो भी बहुत गाढ़ी आती है। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने इसमें एक ही अदद इलायची डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करके रख दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना देसी घी ऐड किया और इसको अच्छी तरह से ना चम्मच को हिलाते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से ना पकाते जाएंगे जितना हो सकता है। और यहाँ पर जी थोड़ी सी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे मिठास के लिए। आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं और अगर दिल करे तो ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मैं मीठा खोया बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ चीनी, क्योंकि हम इसको खाएंगे भी और किसी चीज़ में जैसा कि इसको गाजर के हलवे में, चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो इसको गाजर के हलवे में और दूसरी चीज़ों में वगैरह में इसको ऐड करेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बहुत ही ज़्यादा हम इसको अच्छी तरह से जो है ना पका लेंगे। ये नहीं कि आप इसको पका रहे हैं तो उसके सर पर खड़े होकर पकाएंगे, नहीं, आप इसको थोड़ी सी मध्यम आंच पर रख के आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं ताकि ये उबले ना। और यहाँ पर जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा जो है ना हमारा जो है ना दूध जो है ना पक रहा है हमारा, आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पर खुद ही पक रहा है हमारा जो हलवा है। आई मीन टू से कि हलवाई स्टाइल जैसा खोया। और यहाँ पर जी देखिए कितनी थिक सी इसकी भलाई आ गई है और साथ ही यहाँ पर जी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी खूबसूरत सी आ गई है। और बस यहाँ पर जी इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और ये खूबसूरत सा बर्तन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमारे खोए को और इसको रखेंगे जी फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया और यहाँ पर देखें मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा बन गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।